और सर आगे। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। एक गुड मॉर्निंग सर। एक गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो मैंने जो लास्ट क्लास में बोला था वो आप लोग के पास है अब? यस सर। ले लिया? सेपरेट नोटबुक एंड कैलकुलेटर, सेपरेट नोटबुक एंड कैलकुलेटर यस सर। ले लिया आप लोगों ने? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 1। जो मैंने गूगल शीट भेजा था वो आप लोग को विजिबल है? देख पा रहे हैं आप लोग? मतलब एक्सेसिबल है? अभी आप लोग देखे थे आप लोग गूगल शीट? हाँ सर देखा। गूगल शीट को आपको रोज नहीं, जिस दिन मेरा लेक्चर है उसके एक दिन पहले आपको देखना होगा। लेक्चर में पढ़ाया क्या जाएगा और बाकी आपके अटेंडेंस भी इसी में दिखाई देंगी। अटेंडेंस रिकॉर्ड भी इसी में दिखाई देंगी आपको। और जिसके घर के आसपास शोर वगैरह हो रहा है तो वो अपना म्यूट कर ले। जैसे ये अटेंडेंस आपके पहले जो लेक्चर था L0 इंट्रोडक्शन, उसमें अटेंडेंस आप देख सकते हैं। अगर जिसका अटेंडेंस आपको लगता है कि मैं था बट अटेंडेंस नहीं है, 0 है, वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उनका चेक कर लूँगा फिर। क्योंकि कुछ लोग स्टूडेंट्स का नाम, उनके मोबाइल नंबर, मतलब नंबर नहीं, मतलब मोबाइल का नाम दिखा रहा था, Redmi Note 4, Redmi Note 6, ये सब नाम दिख रहा था। तो नाम अगर करेक्ट नहीं होगा तो अटेंडेंस आपको नहीं मिलेंगी। नाम आपको ऑफिशियली अपना ओरिजिनल नाम ही लिखना है जूम पे, ठीक है? और गूगल क्लासरूम में भी। सर ऊपर स्क्रॉल करो ना थोड़ा की। आप लोग देख लीजिएगा इसको क्लास के बाद, अभी नहीं देखना अच्छा है, अच्छा हाँ क्लास हाँ के बाद ठीक सर। देखना बेटा, ठीक है? मैं बता रहा हूँ, अटेंडेंस भी देखते रहिएगा। यहाँ पे अभी 2 चीज आपको देखना है, लेक्चर डिटेल्स और अटेंडेंस रिकॉर्ड। ओके, so now we are going to start. डेट यहाँ गलत लिखा हुआ है, 7। चलो इसको मैं सही कर लूँगा। चलिए अब L1 BME क्या है? BME का मतलब बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। चलिए बात करो। बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पहले इंजीनियरिंग समझते हैं। पहले इंजीनियरिंग समझ में आ गया? इंजीनियरिंग क्या है? कितने लोग मुझे नहीं जानते हैं? मेरा नाम पता है आप लोगों को? नहीं सर। नहीं पता है तो मैं यस सर। देता हूँ अपना। माई सेल्फ सूरज कुमार गुप्ता। Myself Suraj Kumar Gupta, and I have a teaching experience of 3 to 4 years, and I am teaching this subject for last 2 year. और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन जो है फ्रॉम IIT दिल्ली इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग,
और ये आप लोगों को पता होगा कि ये अगर मतलब आईआईटी दिल्ली से एमटेक किया मैंने, किस लिए किया होगा, करते हैं तो जॉब के लिए भी करते हैं, टीचिंग के लिए भी करते हैं, बट मुझे बीटेक में ही पता चल गया था कि मुझे टीचिंग करना है। बीटेक में कैसे हुआ था ये मैं कभी आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। तो सर आप एमएनसी में क्यों नहीं गए? एक सेकेंड। मम्मा, अरे रुक से किधर आई हो? आ रहा हूं। हेलो सर। कोशिश हो रहा है तो एक 5 मिनट होल्ड कीजिएगा आप लोग, मैं आता हूँ, ज्वाइन करता हूँ। 5 मिनट होल्ड कीजिए आप लोग। हेलो Sir, I can't hear you. सर है ही नहीं तो कहाँ से ये रोक दो भाई, 5 मिनट होल्ड करो। भाई मजे मत ले यार, मैं बस में बैठा हूँ इसीलिए मैं बस में बैठने में मेरे को टाइम लगता है यार, इसलिए। भाई मेरे कहाँ को जा रहा है पता बस में बैठ के? कौन मेवाड़। बोल रहा है ये ऐसे? ए, कहाँ जा रहा है यार? खूब ओए अभी 12 सर हुई है। हाँ भाई साहब। अरे हेलो हेलो, हाँ अटेंडेंस हुई क्या अभी? नहीं हुई नहीं हाँ हुई होगी रे। नहीं हुई नहीं हुई। अरे अभी पता नहीं है, बता दो यार। अरे पता नहीं हो ले जाए मेरे को, भी। टेंशन मत रख। अभी 12 अच्छा, सर हुआ है, पहले वाली मुझे क्लास, मैसेज किए तो। अरे हाँ क्या हुआ? सुनो, पहले वाली हाँ। क्लास में क्या किया था, इसमें करने क्या पड़े? क्लास क्लास ही नहीं हुई। नथिंग को 4 नथिंग बजे नथिंग नथिंग 4 बजे नथिंग। होगी। अरे एक जना बोलो रे। ये सही 4 बजे पढ़ेंगे होगी। अभी। भाइयों क्या शाम को बोल दो 4 बोलो। बजे है मैथमेटिक्स की क्लास। 4 बजे लिंक साझा किया जाएगा। नहीं, ये काम गलत और कर दिया है, 4 बजे लिंग वाला। गगन। अरे मैं क्या बोल साझा रहा हूँ, कर दिया ना। वो असाइनमेंट का क्या किया तुम लोगों ने? हमारे नहीं करे। अरे यार असाइनमेंट साथ में लाए, अच्छा वो मैं बैग में रह गया, आज लास्ट डेट है। ओ गलती हो गई। मेरा भी हो गया भाई। मेरा भी हो कितने गया। पेज का है? अब 10 5 यार कौन सा असाइनमेंट भाई? 23। अरे विशाल हाँ तुम नहीं भाई। करा क्या? विशाल अरे विशाल तुम असाइनमेंट नहीं कितना करा? है तो बता। अरे मैक्स को, मैं सो कितनी असाइनमेंट मिलियो? अरे हमारा बाप सब तो बोल रहे ने। अरे मैंने तो ध्यान में कौन यार, गणित में कौन वह असाइनमेंट माम है? ले लीजिए, वह माम ले लीजिए। तो अरे मेरे को व्हाट्सएप कर दो रे। शेयर करोगे नंबर कटेंगे दोनों के। हो गई बात, हो गई बात, हो गई। क्यों? हेलो हाँ चलो। जैसे आपका लिखने ना हाँ आपने जी सर। अपलोड कर लिया ना। हेलो। तो नाम चेंज कर देंगे ना भाई। हेलो, अभी नंबर कटेंगे। अरे सर आ गए। शांत हो जाओ भाई, कौन है ये इतना बोल रहा है? सब रिकॉर्ड हो रहा है। जितने भी लोग ये फोटो डाले हैं ना, अपना प्रोफेशनल फोटो डालिए, अपना सिंगल डीपी का, सिंगल आपका फोटो, कई लोगों का फोटो है, कपिल दूरिया। यही समझा जाएगा सॉरी क्या? सर, कई मैं डालता हूँ, बार बार यही समझा जाएगा क्या? हाँ? नहीं सर, मैं डालता हूँ, मैं रिमूव कर दूंगा यहाँ से। डालता हूँ, अपलोड। ज्यादा अभी मैं देख रहा हूँ भाई, मैंने 5 मिनट को होल्ड के लिए पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हो। ठीक है, क्लास है ये, घर पे नहीं हो। ठीक है, बाद में कर लेना बात, अलग से ज्वाइन कर लेना कभी जूम, उसमें बात कर लेना जितना बात करना है। सब आइडेंटिफाई हो रहा है कौन बोल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। एमी
उससे पहले मैं पूछ रहा था आपसे क्या इंजीनियरिंग, तो मैंने अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दिया है ताकि आप लोग मुझे ढूंढ लें, अगर कॉलेज में आना है तो आप लोग ढूंढ लें नाम से, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट BME लेक्चर 1। पहला लेक्चर में आपने अगर सिलेबस देखा होगा, सिलेबस मैंने उस दिन भेज भी दिया था, जो नोट्स में था सिलेबस था, उसमें पहला टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पहले हमें जानना है, क्या जानना है? इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। यस यस सर। इस इंजीनियरिंग क्या होता है, कोई बताएगा? सब लोग नहीं बताएंगे, कोई एक बताएगा जो रेज योर हैंड। रेज योर हैंड फ्रॉम चैट बॉक्स। आप लोग दिख रहा होगा, रेज करने के लिए भी हैंड है, रेज हैंड कर सकते हैं आप, वीडियो ऑन करने की जरूरत नहीं है, अपना हैंड रेज कर सकते हो, मुझे नाम दिख जाएगा, मैं चूज कर लूंगा कौन कहना चाह रहा है। आदित्य सिंह, बताओ व्हाट इज इंजीनियरिंग? engineering is to make anything advance or level up. If we update anything, it's called engineering. अपडेट, एग्जैक्टली। चलो बढ़िया बताया। और कोई? सिर्फ बनाना इज नॉट एन इंजीनियरिंग, मैं कुछ चीज को बनाना इंजीनियरिंग नहीं है। विजय पांचाल, Sir, engineering is the use of scientific principles to design and build vehicles, structures. इंटरनेट पे देखा ना? अरे अपने मन से बताओ भाई, इंटरनेट मत देखो ना, इंटरनेट का चीज तो मैं दिखाऊंगा ही अभी। इंजीनियरिंग इज ए वेरी अपना मन से सोचो। हाई डिग्री इस ईयर में हो, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिस डालना स्टार्ट कर दीजिए। हमेशा गूगल पे सर्च करके करोगे ना तो गूगल ही जाके लेगा, गूगल ही जाके जॉब ले लेगा, तुम्हारे पास अपनी पूछना क्या मुझे, तो इंटरनेट से ही लिख रहा हूँ ना मैं, यहाँ पे अभी आंसर दूंगा मैं, इंटरनेट का होगा। थिंक अबाउट योरसेल्फ। इंजीनियरिंग इज ए इंजीनियरिंग, ओके। हाँ जी, इंजीनियरिंग इज ए कौन सर, है? हिंदी में बताना चाहता हूँ। इंजीनियरिंग एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा हम किसी भी काम को इजी वे में कर सकते हैं। अच्छा, काम को इजी में करना इंजीनियरिंग। इजी में सर- करने हेतु हाँ सर वो ये एक हायर डिग्री है जो लोअर, मतलब जैसे जो लोग काम करते हैं, जैसे एक मैकेनिकल में बता रहा हूँ, जैसे कि कोई बंदा काम करता है कि गैरेज वेरेज पे, है ना, तो वो बंदा छोटी डिग्री पे, मतलब वो कम्युनिकेशन नहीं होता, मतलब उसका वो नहीं होता है, एक लेवल नहीं होता है। और इंजीनियरिंग जो करके अगर बंदा कोई फील्ड में जाता है तो उसमें रेस्पेक्ट अलग होती है, प्लस उसमें मेंटल एबिलिटी भी अलग होती है, और उसकी प्रोफेशनल भी लाइफ अलग होती है। अच्छा, ये बताओ, गाड़ी गैराज में गया, गाड़ी जहाँ वहाँ पे एक वर्कर बैठा हुआ है और एक इंजीनियर बैठा हुआ है, हाँ गाड़ी को खोल जैसे के कौन बना सकता है? सर, बना तो दोनों सकते हैं, पर दोनों का स्टाइल अलग होगा सर। वो उसमें जो इंजीनियर रहेगा वो सब चीजों की जांच पड़ताल करेगा, वो नहीं और करता। जो प्रोफेशनल है उसको उसके हिसाब, जो प्रोफेशनल है ना वो उसके हिसाब से करेगा, किसके हिसाब से? क्योंकि वो तो डेली यूज के हिसाब से करेगा। वो तो छुएगा नहीं, वो तो प्रोफेशनल है। अजय सिंह चौहान, घूम क्यों रहे हो हर जगह तुम? एक जगह बैठ के पढ़ाई करना है भाई, घूम घूम के नहीं पढ़ना है। मूवी नहीं चल रही है, इंटरनेट नहीं आ रहा है तो आप सेटअप कीजिए, हफ्ते हफ्ते टाइम मिल रहा है आपको, आप सेटअप कीजिए जहाँ पे इंटरनेट आता है आपके घर में। छत पे हो, छत पे पढ़िए, लेकिन एक जगह स्टैटिक हो जाइए, कॉपी पेन कलम के साथ सब कुछ। घूमते हो पढ़ोगे क्या? सत्संग और ये सब नहीं है, सुन लोगे हो जाएगा। लिखना भी है साथ में, जब मैं बोलूंगा तो लिखना भी है, ठीक है। तो कुछ डेफिनेशन है मेरे पास जो इंटरनेट से ही मिला हुआ है, तो जब भी मैं कुछ पूछूं तो इंटरनेट नहीं ढूंढना है भाई, अपने आप को चीटिंग कर रहे हो, अपने आप से चीटिंग करोगे वो, आपको अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। अपना दिमाग लगाना भी इंजीनियरिंग है।
जो इंजीनियर होगा वो अपना दिमाग लगाएगा फटाफट, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए उसके पास। तो पिछले साल मैंने जब इस सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज इंजीनियरिंग, तो एक स्टूडेंट ने बोला द वर्क विच इज डन बाय इंजीनियर इज नोन एज इंजीनियरिंग। सही है? ये क्या? नहीं, मैं पूछूंगा पेंटिंग, व्हाट इज पेंटिंग? कहो द वर्क विच इज डन बाय पेंटर इज नोन एज पेंटिंग। ऐसा है क्या? ऐसा सही है, बट कौन लिख रहा है भाई? अच्छा, आप लोगों की क्लास आधे घंटे की है अभी, लंच के बाद एक बार और क्लास है आपकी, सेकंड सेशन। मेरी मीटिंग है इसलिए मैं रिज्यूम करूंगा क्लास को लंच के बाद भी 2 बजे। 2 बजे कोई क्लास तो नहीं है आपकी? नो सर। नो। ठीक है, नो सर। मैसेज देख लीजिएगा 2 बजे या फिर कोई भी, मतलब लंच के बाद एक बार क्लास है आधे घंटे की और। ठीक है, तो कुछ डेफिनेशन है, देखिए अभी मैं आपको टास्क भी बोलूंगा कि एक इंजीनियर क्या करेगा। इंजीनियरिंग इज द यूज ऑफ साइंस एंड मैथ टू डिजाइन और मेक थिंग्स। पीपल हु डू इंजीनियरिंग आर कॉल्ड इंजीनियर्स। इस सिंपल से भाषा में है, लेकिन इंजीनियरिंग क्या है? साइंस और मैथ आप लोगों ने पढ़ लिया है, साइंस और मैथ पढ़ के ही आए हो इंजीनियरिंग के लिए। साइंस का जो एप्लीकेशन है, जो लॉज है, रूल है, थ्योरम है, वो सब अप्लाई करना है यूजिंग मैथमेटिक्स, दैट इज कॉल्ड इंजीनियरिंग। क्यों करना है? टू डिजाइन और मेक थिंग्स। तो ये बताओ, पहले डिजाइन नहीं होता था क्या इंजीनियरिंग से पहले? नहीं होता था। डिजाइन का मतलब और किसी चीज को बनाना, किसी चीज को बनाना, जैसे एक मिस्त्री है, लेबर है, घर को बनाता है, तो इंजीनियर नहीं है वो? इंजीनियर है क्या वो? नो सर। कौन है घर को बनाने में इंजीनियर? कौन है एक घर को बनाने में इंजीनियर? कौन है इंजीनियर? वो है जो वो मटेरियल, जैसे ईंट लग रही है, ब्रिक्स लग रहा है, सीमेंट लग रहा है, कंक्रीट लग रहा है, रॉड लग रहा है, ये सरिया लग रही है, उसको कैसे बनाया जाए, उसके पीछे इंजीनियर है। ठीक है, उसके बाद जो काम कर रहा है वो क्या है? लेबर या मिस्त्री है जो घर को बना रहे हैं, वो इंजीनियर नहीं है। उसमें भी कभी कभी इंजीनियर आ जाते हैं, वो जैसे आपको जूनियर इंजीनियर दिखेंगे कभी सिविल में, तो वो बताते हैं कि घर को ऐसे बनाना चाहिए, ये बीम देना चाहिए। बीम आपको पता होगा, कमरा बनाया जाता है घर में, तो वो सब हाँ कहाँ सर। ये किस डायमीटर से बनाना चाहिए, तो वो कभी कभी इंजीनियर की हेल्प लेनी पड़ती है वहाँ पे, वो उसको सिविल इंजीनियर बोलते हैं, वो भी जूनियर सिविल इंजीनियर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है हमको? मैथमेटिक्स और साइंस, इसको अप्लाई करना है। ठीक है, अभी साइंस में समझ में आएगा कि साइंस में कौन सा साइंस, साइंस में बहुत सारे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बहुत कुछ है। अभी देखेंगे कौन सा मैथ। सर हाँ जी, क्या बोल रहे हो? सर डेफिनेशन लिखनी है क्या? नहीं, लिखनी नहीं है, जब मैं बोलूंगा तब लिखना है। अभी पूरा का पूरा ध्यान देना है मेरी बातों पे। ठीक है, एक और डेफिनेशन देखते हैं। इंजीनियरिंग इज द यूज ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल टू डिजाइन एंड बिल्ड मशीन्स, स्ट्रक्चर्स एंड अदर आइटम्स। अदर आइटम्स में क्या आ जाएगा? जैसे टेक्सटाइल के आइटम्स हैं, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है, बहुत कुछ है, डिजाइन एंड बिल्ड। हाँ चलो। इंक्लूडिंग ब्रिजेस, टनल, रोड्स, व्हीकल्स एंड बिल्डिंग्स। ठीक है, अगर ये बनाता है साइंटिफिक प्रिंसिपल को अप्लाई करके, तो मैथमेटिक्स भी यूज होगा। साइंटिफिक प्रिंसिपल को यूज करोगे तो आप मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा, सिर्फ लॉ पढ़ देने से बन नहीं जाएगा, मैथमेटिक्स निकालना पड़ेगा, मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा कि क्या साइज होनी चाहिए, क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, तो मैथमेटिक्स अप्लाई करना पड़ेगा। विदाउट मैथमेटिक्स नहीं हो पाएगा साइंस का काम। ठीक है, तो अप्लाई द साइंटिफिक प्रिंसिपल यू हैव टू यूज मैथमेटिक्स आल्सो।
टू मेक इंजीनियरिंग। ठीक है, और जो लास्ट में जो मैंने डेफिनेशन बताया था कि जो पिछले साल मैंने इस बच्चे से पूछा था वो भी सही है, बट ये सब जानने के बाद द वर्क दैट इज डन बाय एन इंजीनियर इज कॉल्ड इंजीनियरिंग, ये भी सही है। बट ये दोनों चीज पता होना चाहिए ना, क्या काम करेगा इंजीनियर, ये भी तो पता होना चाहिए। द वर्क ये वर्क तो पता होना चाहिए ना, क्या करेगा इंजीनियर। आ रही बात समझ में? हेलो सर, हाँ जी। बट सर ये इंजीनियर कौन है? अरे इस डेफिनेशन पे नहीं बोल रहा हूँ ना मैं, इस डेफिनेशन में नहीं बोल रहा हूँ मैं। इंजीनियर कौन है नहीं, इंजीनियरिंग तो समझ में आ गया बट सर, लेकिन इंजीनियरिंग को करने वाला इंजीनियर हुआ तो इंजीनियर कौन होगा सर, उसकी डेफिनेशन कैसे देंगे? इंजीनियर तुम हो, डेफिनेशन क्या देंगे सर? इंजीनियर की। हाँ सर। Those the person who is well qualified and he is able to apply the scientific principle to design or make the things. Yes. बट सर इट्स कंपल्सरी टू वेल क्वालिफाई। Yes. सर कोई Because मतलब कोई अनपढ़ अरे सर अनपढ़ जो कैसे, पढ़ा लिखा बात सुनो। अनपढ़ भी तो कर सकता है सर, देख देख के सीख कर। ठीक है, अनपढ़ है ना, इंजीनियर बने हैं सब बहुत सारे अनपढ़ जिनको फर्जी डिग्री मिल गई है। सिविल आपको पता है, ब्रिजेस गिरती हैं, ट्रेनें लड़ जाती हैं, हाँ अनपढ़ तो है वो। नो नो सर, लेकिन सर बहुत सारे जो अनपढ़ होते हैं उन्हें प्रॉपर नॉलेज भी होता है सर, वो बुक से पढ़ लेते हैं। एलन मस्क हो गया सर, जैसे कि टेस्ला का, उसने कौन सी स्टडी की थी सर रॉकेट की? प्रूफ क्या करोगे कि ये पढ़ा लिखा है, मतलब ये अच्छा इंजीनियर है? बट सर वी कैन से दैट द एलन जो मस्क है ना सर, टेस्ला का सीईओ, हाँ, उसके पास सर रॉकेट इंजीनियरिंग की कहाँ डिग्री है सर? फिर भी रॉकेट इंजीनियरिंग पढ़ा रहा है ना सर वो। तो इसको जनरलाइज कर दोगे क्या? बट सर फिर भी अपन ये तो नहीं कह सकते कि सर वो इंजीनियरिंग नहीं है, क्योंकि उसकी जो सर कामयाबी है वो काफी ज्यादा बड़ी है। इंजीनियर नहीं है वो, इंजीनियर वाई है सर? हाँ सर बिल्कुल। नहीं। एक देखो बेटा, ये तुम सोचो, अगर मैंने बोल दिया कि हाँ भाई इंजीनियर बहुत ही अच्छा है, ये पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत ही अच्छा इंजीनियर है, ठीक है, बहुत अच्छा इंजीनियर है, लेकिन कैसे प्रूव करेगा वो अच्छा इंजीनियर है? बहुत टाइम लगेगा। जैसे तुम टेस्ला के एग्जांपल ले रहे हो, कैसे प्रूव करेगा? बहुत सारी चीजें बनाएगा। अभी टेस्ला जो कंपनी है, अगर जो चीज बना रही है वो लॉन्च कब की, तुमको पता होगा? यस सर। कब किया था? तुरंत कर दिया था लॉन्च, सबने मान लिया था उसकी बातों को। नहीं उसको प्रूफ करना पड़ेगा, अपना खुद का बना के दिखाना पड़ेगा। मैं अगर सिविल इंजीनियर बनूंगा, अगर मैं विदाउट बट डिग्री सर सिविल इंजीनियर बनने जा रहा हूँ, अभी सिविल इंजीनियर विदाउट डिग्री बनने जा रहा हूँ अगर मैं, तो मुझे एक ब्रिज बनाना पड़ेगा। चलो एक ब्रिज बना दिया, अब वो ब्रिज नहीं टूटेगा, कब तक चेक करोगे? हाँ, ब्रिज अगर टूट गया तो अगला ब्रिज वो बना, मान लीजिए मैंने उसको इंजीनियर घोषित कर दिया कि आज ये इंजीनियर है, पढ़ा लिखा नहीं है, बट यस सर। क्योंकि ये ब्रिज बना लेता है, बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है, बहुत ही नॉलेजेबल है, और ये बनाने लगा। लेकिन लेकिन हमें प्रूफ कैसे होगा कि ये जो भी चीज बनाता है परफेक्ट है? कई बार बनाएगा तब तो। जब तक यस सर। अब तक तो अगर वो अप्लाई कर दोगे, उसको बहुत ही ऑथेंटिकेट दे दोगे कि ये इंजीनियर बहुत ही अच्छा है, तो बनाने लगेगा। फिर तो बहुत लोग मर जाएंगे, तब पता चलेगा कि इंजीनियर अच्छा था कि खराब था। ठीक है, तो यस इंजीनियर को डायरेक्ट पब्लिक के साथ डील किया जा रहा है, तो इसको सीरियस लेना चाहिए, जो कि नहीं लिया जाता है अपने कंट्री में। तो कैसे भी इंजीनियर को ये डिग्री मिल जाती है, फिर वो काम तमाम करता है आगे जाके। ठीक है, कुछ सेट एग्जांपल हैं जो हो सकता है, जैसे बहुत सारे जरूरी थोड़ी ना है कि जो जैसे पेंटर था, जैसे क्या है इसका, दा विंची, आपको पता होगा, एक बनाया था उसने मोनालिसा का पेंटिंग। यस सर, रोनाल्डो डा विंची। तो पेंटर था, लेकिन वो सबसे जीनियस माना जाता था उस समय के, सबसे बड़ा जीनियस इंसान वही था। तो वो तो उससे अगर बोले हम कि चलो इंजीनियर बनना है, तो इंजीनियर तो बोल दोगे कि इंजीनियर बन जाएगा, ये साइंटिस्ट बट बन सर वो तो जाएगा। आर्किटेक्ट इंजीनियर था सर वो तो। आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग उस समय नहीं थी यार, आर्किटेक्ट में था वो। यस सर। अच्छा ठीक है, तो बाकी डिस्कशन करते रहेंगे, एक करके कंटिन्यू करते हैं अभी हम। बाकी अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। सपोज एक आपको बनाना है एक पेन, 100 नंबर ऑफ, ये इस टाइप का पेन बनाना है, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर अभी पेन बनाना है आपको।
100 पेन बनानी है, 100 number of pen to be produced. अब आप हो एक कॉमन पर्सन हो आप, ठीक है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आपने डिसाइड किया कि मैं 100 पेन बनाऊंगा और बेचूंगा और प्रॉफिट कमाऊंगा। 100 number of pen to be produced for a certain level of profit, ठीक है, ये प्रोड्यूस करना, एंड यू आर द कॉमन पर्सन, सो व्हाट विल बी द रिक्वायरमेंट्स टू प्रोड्यूस दिस 100 number of pen with a profit, क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बताइए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी? प्लास्टिक, रॉ मटेरियल प्लास्टिक, इंक, प्लास्टिक, इंक। इसमें पेन में अगर उसका आपको दिख रहा होगा ये लो रेडियस पाइप, फ्रेम, पाइप क्यों चाहिए भाई? लो रेडियस पाइप जिसमें हम इंक भरेंगे सर। अच्छा, वो पाइप बनाओगे ना, वो भी तो बनाओगे आप, यस सर। वही तो मटेरियल है प्लास्टिक, उसमें आ गया इंक। और एक एंड आयरन, स्टील, सपोज ये स्टील चाहिए आपको, ये इसके ये आपको दिख रहा होगा फ्रेम को बनाने के लिए भी स्टील चाहिए, तो ये मोटी इतने मटेरियल चाहिए, ठीक है। फ्रेम सर, जेल, वाइट कलर का जो जेल होता है ना वो। अच्छा, हाँ। वो मान लो वो टाइप का इंक है, सिर्फ इंक लगा रहे हैं, जेल नहीं लगा रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है, जेल पेन नहीं है। पीछे जेल लगाना पड़ेगा ना सर, नहीं तो इंक बाहर आ जाएगी ना। पेन के पीछे लगा हुआ रहता है सर। लगा दो यार जेल। अरे उसको इंक की कैटेगरी में दे दिया है ना सर फ्रेम, ठीक है। नेक्स्ट है कि हमारे पास पेन का ड्राइंग होना चाहिए, ड्राइंग या डिजाइन बोले, ड्राइंग मतलब साइज किस पेन की साइज क्या है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट मशीन चाहिए, कुछ सेट ऑफ मशीन बनाने के लिए। मशीन का नाम मैं बाद में दूंगा, बाद में कभी देखेंगे, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है, अभी नोट कुछ भी नहीं करना है, एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कैसे सोचते हो। मशीन होंगी कुछ, ठीक है। उसके बाद बेटा आप कॉमन पर्सन हो, आपके पास आपके मतलब कुछ नहीं है, पैसा है बस। अब क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? मशीन की जरूरत। नली, नली क्या बोल रहे हो यार? सर वो ये आती ना ऊपर, ये से जो पेन के ऊपर, पेन में ही घुसे हुए हो क्या अभी? वर्कर्स, पेन का हो गया भाई, पेन हो गया। वर्कर सर, एक हाउस चाहिए, घर जैसा जगह, ट्रीज, वर्कर्स, पेड़ भी चाहिए इसको, ट्रीज। सर पहले मैं हाउस में वर्कर आप ही हो, वर्कर में आप। डिजाइन में आ गया वो। हाउस डिजाइन सर। और क्या जरूरत पड़ेगी? हाउस डिजाइन, हाउस को भी हाँ डिजाइन। सर मैं पहले। अरे यार हाउस तो बन गया ना, हाउस मिल बन गया सर। हाँ घर बन गया, सर अब डिजाइन करो, नक्शा चाहिए ना। अरे बन गया घर दे दिया मैंने, घर खरीद लिया तुमने डायरेक्ट, नक्शा क्यों लोगे? मेरा मेन पर्पस क्या बनाना है भाई? पेन, 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 पेन पेन। ये मशीन के लिए नहीं बोला तुमने, मशीन भी बनाना पड़ेगा। क्यों, कौन बोल रहा था अभी हाउस डिजाइन? कहाँ गए? मशीन के लिए नहीं बोला तुमने, घर के लिए घर डिजाइन चाहिए। नेक्स्ट, बनाना तुमको बस पेन है, बाकी तो मार्केट से लोगे ना, खरीदोगे सब। और सर मार्केट में मतलब अच्छी वो। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज इलेक्ट्रिसिटी। ये कौन बताएगा यार तुम लोगों को? इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए क्या? मशीन कैसे चलेगी? चैट में है ना सर।
क्या इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए? थिंकिंग थोड़ी सी बढ़ाइए आप लोग, ठीक है? सोचने की पावर बढ़ाइए। कंप्यूटर उस पे गूगल पे सर्च करना बंद कीजिए, ठीक है? गूगल पे सर्च करना बंद कीजिए, अपना दिमाग लगाइए, अपने दिमाग को गूगल बनाइए, ठीक है? इतनी मोटा मोटी इतनी चीजें चाहिए हमको। आपको अगर पानी पीने के लिए चाहिए, इतनी चीजें चाहिए हमें मोटा मोटी, इससे हमारा पेन बन जाएगा, ठीक है? पेन बन जाएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा क्या क्या चीजें आ रही हैं। हाउस, ये क्या है? मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही आपको, कल लास्ट क्लास में बताया था कि 3